एकटी ढाल, पेज नंबर 170, दोहा नंबर 10। मुनिराज के स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन यहाँ चल रहा है। जिस स्वरूपाचरण चारित्र के फल में वे निर्वाण प्राप्त करते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। मुनि अवस्था की अगली दशा क्या है, नेक्स्ट स्टेप? मुनि बनने के बाद में कौन से परमेष्ठी बनते हैं? आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु। सामान्य रूप से तीनों ही साधु हैं। साधु के बाद में क्या बनेंगे? साधु का गोल क्या है? क्या बनना गोल है साधु का? साधु का गोल अनंत दशा प्राप्त करना। अगली जो उत्कृष्ट दशा है वो अनंत दशा। साधु का गोल आचार्य उपाध्याय बनना नहीं है। उनका लक्ष्य तो अनंत दशा को प्राप्त करना है। तो वो स्वरूपाचरण चारित्र मुनिराज का कैसा होता है कि जिसके फल में वे केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस स्वरूपाचरण चारित्र का यहाँ वर्णन किया है। दोहा नंबर 10। इसके पहले 8 और 9 के दोहे में भी मुनिराज की जो अभ्यंतर ध्यान दशा है उसका ही वर्णन था। मुनिराज कैसा ध्यान करते हैं जिसके फल से वो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी को यहाँ आगे बढ़ाते हैं। निकाला दोहा नंबर 10। परमाण नयनी क्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, रग ज्ञान सुख बलमय सदा, नहीं आन भाव जुमो विखे। चिद पिंड चंड अखंड सुगुण करंड चित्त पुनि कलिनते। परमाण नए निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे। माने प्रमाण नए और निक्षेपों का प्रकाश भी अनुभव के काल में दिखाई नहीं देता। अब ये क्या है प्रमाण? प्रमाण किसे कहते हैं, नए किसे कहते हैं और निक्षेप किसे कहते हैं? ये तीन नहीं मालूम हो तो ये अर्थ समझना इस लाइन का कठिन है। क्या प्रमाण नए निक्षेप का उद्योत माने प्रकाश अनुभव के काल में दिखाई नहीं देता, अर्थात प्रमाण नए निक्षेप के विकल्प भी अनुभव के काल में ज्ञात नहीं होते। अब क्या ये प्रमाण और नए क्या है और निक्षेप क्या है? तो प्रमाण जो है वस्तु के संपूर्ण देश, सकल देश, संपूर्ण वस्तु का जो कथन करे उसे प्रमाण कहते हैं। प्रमाण जो संपूर्ण वस्तु का कथन करे, संपूर्ण पूरी वस्तु। प्रमाण का दूसरा नाम सम्यक ज्ञान भी है। सच्चे ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं। तो जो पूरी वस्तु को बताया हुआ है प्रमाण। लेकिन पूरी वस्तु के जानने से अपना काम नहीं होता। पूरी वस्तु माने समझ लो अपने को कोई वस्तु का ज्ञान करना है तो उसके सामान्य बने उसमें क्या क्या गुण हैं उतने ही जानने से अपना काम नहीं चलता है। अपने को उसके एक एक गुण को और विशेष रूप से समझना होता है, तब अपने को उस वस्तु की पूरी समझ होती है। जैसे उदाहरण के लिए अभी अपने यहाँ बैठे हैं और अभी कोई यहाँ पे कोई चैनल वाला आया, वीडियो चैनल वाला, टीवी चैनल वाला, और उसको ये टीवी चैनल वाले को अपनी जो क्लास लग रही है उसको टीवी पे दिखाना है। तो क्या करेगा? कैमरा लेके आएगा और कैमरे से अपनी फ़ोटो खींचेगा। तो क्या करेगा वो? सबसे पहले तो पूरी क्लास का फ़ोटो लेगा। फ़ोटो मतलब क्लास का वीडियो दिखाएगा, पूरा क्लास बैठी है। अब
क्लास बैठी है, इतने ऐसे ही जैसे ये अभी आप बैठे हैं, ऐसे पीछे से दिखाता रहे तो उससे लोगों को समझ में आ जाए, लोग समझेंगे। हो सकता है कहीं भी क्लास लग रही हो, कौन सी क्लास लग रही है, कौन पढ़ रहा है, कौन समझा रहा है, इसका पता केवल संपूर्ण क्लास को दिखाने से नहीं चलता। क्लास के किसी एक हिस्से पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे उसे वक्ता दिखाना है तो पूरी क्लास को दिखाएगा तो वक्ता का अकेले का स्वरूप भाषित नहीं होगा। सारों को से दृष्टि हटा के उसको कहाँ ले जानी पड़ेगी, उसको वक्ता पे फोकस करना पड़ेगा। जब वो वक्ता पे फोकस करेगा तो वक्ता का स्वरूप दिखेगा। हो सकता है कि ये कहीं और की क्लास दिखा रहे हो, कौन पढ़ा रहा है, मैं कहूँ कि ये मेरी क्लास थी, आज आपने टीवी पे देखी, मेरी क्लास थी कि साहब वो आपकी क्लास कैसे थी कि इतनी सारी भीड़ नहीं रहेगी, भीड़ से आप पढ़ा रहे थे ये कैसे पता चलेगा, मैं पढ़ा रहा था, इसका ज्ञान तो वक्ता के चेहरे से पता चलेगा। तो इसलिए उस पूरी भीड़ को दिखाने के बाद में वो कैमरामैन किसको दिखाता, पढ़ाने वाले कि देखो यहाँ पे पढ़ाने वाला मौजूद है और वो ये है। अब पढ़ाने वाले को भी दिखा दिया, भीड़ भी दिखा दिया, लेकिन हो सकता है पढ़ाने वाला अकेले बैठा हो और अकेले ही बैठा बैठा कर रहा हो ऐसे, तो फिर वापस से उसके साथ में उसको जोड़ते हैं कि ये वक्ता इस पूरी भीड़ को दिखा रहा है, इस भीड़ को पढ़ा रहा है। और फिर भीड़ भी ऐसी हो सकता है सो ही रहे हो लोग, तो फिर वो एक किसी श्रोता के ऊपर फोकस करता है और श्रोता पे फोकस करके उसको बताता है, और वो भी किस श्रोता को बताता है, जो बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुन रहा हो, ऐसे तो नहीं जो सो ही रहा हो। और सो रहा वाला श्रोता को दिखाएगा तो इसका मतलब क्या है कि उसकी सभा कितनी बोरिंग है, तो पढ़ाने वाला कितना बोर आदमी है कि ये जो बोलता है तो 5 मिनट में लोगों को सुना देता है, ये दिखेगा ना उससे। इसलिए वो ऐसे किसी श्रोता को नहीं दिखाएगा जो सो रहा हो। और यदि उसको ये दिखाना हो कि सब श्रोता सो रहे हैं तो वो ऐसे कोई पकड़ेगा जो सो रहा होगा क्या, तो उसको तो ये दिखानी नहीं, ये सभा बहुत बढ़िया अटेंटिव है, तो वो क्या करता है कि ऐसे किसी श्रोता को लेता है जो यूं समझ में आया नहीं आया, बोला ऐसे मुंह जरूर हिलाता रहेगा, जो मुंह हिलाता रहता है वो उसके ऊपर फिर आप फोकस ले जाता है, उसको दिखाता है और फिर दिखा के फिर वो अकेला एक ही श्रोता नहीं है, यहाँ और भी श्रोता है, दूसरे श्रोताओं को थोड़ा दिखा के पूरा जूम मतलब बाहर लेके इतने सारे श्रोता बैठे हैं, फिर वक्ता को करके वो पूरी सभा दिखा के और फिनिश करता है। यही तरीका है। अपने को वस्तु को समझना है तो पहले वस्तु को अपने ब्रॉड मोटे रूप से वस्तु को समझा। जीव कैसा है कि नित्य है, अनित्य है, एक है, अनेक है, भेद है, अभेद है, ऐसे अनेक प्रकार से। लेकिन अब अपने को समझ में आता है नित्य क्या चीज़ है। ये नित्य नित्य कहते हैं, नित्य क्या है, अनित्य है तो अनित्य कैसे है, एक कैसे है, अनेक कैसे है। जैसे जीव में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर है, सब अपन कहें, लेकिन जब तक एक एक गुण को समझाए नहीं तब तक वो जो गुणी है उसका स्वरूप ख्याल में नहीं आता। हर एक चीज की विशेषता बतानी पड़ती ना। क्या अभी अपन ने किसी के बारे में पूछा ये कौन है, साहब बहुत ऊंची पार्टी है, ऊंची, अरे आप पूछे ही मत, बहुत ऊंची है, ये क्या है, अरे साहब तो ऐसे तो सभी अपने आप को सभी एक दूसरे को ऊंची कहते हैं, लेकिन ये कितनी ऊंची है, क्या ये ऊंची का नाम तो बताओ, ऊंची मतलब, तो फिर ऊंची का नाम बताना पड़ता। देखो ये जो है ना इंदौर में जो सबसे पहली गाड़ी थी ना वो इन्होंने खरीदी थी जो मारुति आई थी ना, मारुति एस्टीम, तो वो सबसे पहली एस्टीम इन्होंने खरीदी थी। अच्छा उससे ये ऊंचे हैं, ठीक है, समझ में आया। तो अब अपने को समझ में आया ना उसकी विशेषता। ऐसे बताया कि ऊंची पार्टी की समझ में नहीं आएगा, उसके अंदर घुस के पता करना पड़ेगा, और घुस के पता करने के लिए उसके गुण भेदों को अच्छे से समझना पड़ेगा। अब कोई कहेगी साहब बिल गेट्स कैसा है, वो बहुत पैसा, तो अच्छा पैसे वाला है, हमारे आसपास भी सब पैसे वाले लोग हैं, वो भी ऐसे ही होएगा, अच्छा भी पैसे वाले तो मैं भी हूँ, मैं जितने ही हुआ नहीं, वो बड़ा है, अच्छा थोड़ा बहुत उसके पास और ज़्यादा होएगा, मैं समझ लो जो भी वो अपने अनुमान अपने हिसाब से लगाएगा अनुमान, तो फिर उसको अपने को महत्ता बतानी पड़ती है कि भैया तुम उसकी करोड़पति की, तो बिल गेट्स को क्या बात कर रहे हो कि
तो क्या हुआ, करोड़पति होगा। तो तुम करोड़पति की बात कर रहे हो। उसकी 1 घंटे की, मेरे को मालूम नहीं है, अनुमान लगा रहा हूँ, तो अपने हिसाब से दे रहा हूँ मैं जो भी है, कि उसके 1-1 घंटे की इनकम जो है, 1-1 घंटे के अंदर 1-1 जो डिवीज़न है उसके, उस 1-1 डिवीज़न की इनकम 1-1 करोड़ है। और इतना ही नहीं, उसकी जेब से यदि 1 करोड़ रुपए गिर जाए और वो जितनी देर उसको उठाने में लगा है, उतनी देर यदि हम अपने धंधे में टाइम देवे तो वो 1 की जगह 2 करोड़ बना सकता है। अच्छा, अब समझ में आया कितना बड़ा। फिर भी नहीं समझ में आया तो किसी महिला, क्योंकि ये तो आदमियों को समझ में आता है, इससे लेडीज़ को नहीं आता। लेडीज़ को समझाने के लिए मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। देखो, उसकी जो वाइफ है ना, उसकी वाइफ रोज नई ज्वेलरी पहनती है, रोज। और एक बार जो ज्वेलरी पहनती है वो दूसरी बार पहनती नहीं है। जो डिज़ाइन उसने एक बार पहनी वो डिज़ाइन दूसरी बार नहीं पहनती। साड़ी तो हर 1 घंटे बदलती है। अच्छा, तब तो वो जरूर पैसे वाली। तो सबके जो है उसको बताने के लिए सबका उपाय अलग अलग है। अपने को कोई भी चीज़ समझानी होगी तो हम बिना उसके गुण भेद करें और गुण भेद किए और गुणों को विस्तार से समझाए, हम उस वस्तु को पूरी तरह से समझा नहीं सकते। अब आत्मा को भी समझाना है तो बोलने को तो हमने बोल दिया एक लाइन में, आत्मा नित्य है, अनित्य, एक है, अनेक है, शुद्ध है, अशुद्ध है। किसी के दिमाग में कोई नहीं आती। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, चारित्र, वीर है। ये कह रहे हैं आत्मा में है, मेरे तो कोई दिखे नहीं आज तक, कहाँ है पता नहीं, कोई दिखते हो। तो उसको समझाना पड़ता है कि देख, ये जो जान रहा है वो कौन है, वो ज्ञान है। वो ज्ञान तेरे में है कि नहीं है, वो ज्ञान है, वही आत्मा है। ये जो देख रहा है वो दर्शन है, और वो दर्शन ही आत्मा है। ये जो सुख का अनुभव कर रहा है यही आत्मा है। और फिर ज्ञान का और विशेष करते हैं, अपन भेद प्रभेद करते हैं। ज्ञान के 5 भेद है, मति ज्ञान, अशुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोग्रह ज्ञान, केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान की महिमा बताते हैं। तो केवल ज्ञान की महिमा बताते हैं। देखो, केवल ज्ञान के एक समय की पर्याय की इतनी ताकत है कि वो 3 लोग 3 काल को जानते हैं। और ऐसी अनंत केवल ज्ञान पर्याय उस ज्ञान गुण में से किसी समय निकलती रहती है। और ऐसे अनंत गुण ज्ञान, ऐसे अनंत गुणों का धारी आत्मा है। तब उसको समझ में आती है कि आत्मा कितना महिमावान वस्तु है। जितनी भी शादियाँ आती है ना, शादी का, तो उसके आदमी को अपना पैसा दिखाना रहता है। तो ऐसा तो ही नहीं कि वो केवल समझ लो भी पैसा दिखाने के लिए वो वहाँ किसी एक ही जगह दिखाएगा क्या, जैसे केवल खिलाने पिलाने में दिखाई दे, ऐसा नहीं है कि खिलाने पिलाने में तो सबको अच्छे से खिलाए। और यहाँ जितने भी लोग आए तो बोला अपन नाइट सूट में चलते, दूल्हा की अब कहाँ कपड़े खरीदे, जो है अपने तो वही चलते पहनते, उसमें क्या है, अपन खिला तो है लोगों को, तो खिला रहे पिला रहे, और लोगों को क्या चाहिए, खाने पीने के अलावा और क्या चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति आज तक आपने किसी दूल्हे को देखा जैसे सफ़ेद कुर्ते बनाए बैठे हुए, क्या वो व्यक्ति जो है जब धन का प्रदर्शन करता है तो हर जगह करता है, खिलाने में भी करेगा, खिलाने में भी करेगा, बैंड में करेगा, नए कपड़े लेके आएगा। और कपड़े ही नहीं, जूते भी फिर नए चाहिए, और जो माथे का होगा वो भी नया आएगा। हर चीज़ पूरी नई होती, कोई चीज़ नहीं छोड़ता हो क्या, बल्कि जो चीज़ मतलब समझ लो चद्दर भी बिछानी होगी तो चद्दर भी धुली धुलाई होगी। ऐसी नहीं होगी कि वो चद्दर जिस पर फेरे हो रहे हो वो ऐसा लगे जैसे टाट का पेपर, नहीं बैठ जाओ घूमने जो है करना क्या कि नहीं, ऐसे कैसे घूम लेंगे, सब अच्छी चीज़ दिखनी चाहिए। इतना ही नहीं, वो अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को भी सब अच्छा, उसकी पत्रिका होती है, पत्रिका वो ऐसी कागज पे लिख दो, आ जाना उस दिन, क्या फलानी तारीख को है, जिनको भी जो भी खाना जिनको सबसे आ जाता, ऐसे कहता है कि वो उसमें भी पूरा दिखाता है कि नहीं भोजन करके नहीं पता नहीं, मतलब बड़े सम्मान से, अपने सम्मान से नहीं, उसमें भी वो धन का प्रदर्शन करने से नहीं चूकता है हर चीज़ में। वो तो वहीं से चालू हो जाता है, कहाँ से, आमंत्रण पत्रिका से, फिर आमंत्रण पत्रिका, भोजन, वस्त्र, जहाँ पे वो शादी होती है वो स्थान, और फिर एक ही टाइम, वो ऐसा नहीं कि एक टाइम तो अच्छे से खिला दे और अगले दिन क्या आप सबको खिला तो दिया, कल उनको इतना अच्छा, आज खिचड़ी खा लो सब, चलो सबके लिए खिचड़ी, ऐसा होता है क्या। तो अपन उसकी पूरी महिमा
पूरी तरह से करते ही नहीं करते। एक शादी ब्याह की जितनी तैयारी करता है आदमी, उतनी तैयारी यदि वो आत्मा को समझने की कर ले तो उसका मोक्ष हो जाए। क्या कितनी तैयारी, और होता क्या है उसमें? कुछ नहीं, लोग खाते हैं पीते हैं चले जाते हैं। कपड़े जो एक बार अपन खरीदते हैं वो दूसरी बार काम भी नहीं आते, पहले ढूंढते रहते हैं अपन, अपने भाई की होगी बहन की होगी तब पहनेंगे, वो भाई बहन कब होगी नहीं होगी सब होगी। मैंने कहने का तात्पर्य है कि हम मेहनत तो इतनी करते हैं, वो काम इतनी आती है, लौकिक में हम एक चीज के लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो परमार्थ है ना, परमार्थ में हम आत्मा को समझने के लिए कितनी मेहनत चाहिए, पूरी ताकत लगा कर उसको समझना होगा। तो उसके समझने के लिए सब उपाय हैं। प्रमाण तो पूरी वस्तु को समझाता है और नए वस्तु के भेद करके एक एक गुण को समझाता है। तो वो नए का काम है किसी वस्तु के एक गुण को डिटेल में बतलाता है, और प्रमाण का काम है वस्तु को सर्वांगीण बताना। प्रमाण किसी एक गुण में डिटेल में नहीं जाता है और नए पूरी वस्तु को नहीं बताता है, नए तो केवल वस्तु के एक गुण को डिटेल में बताता है। समझ में आ रही है? एक का काम है हॉरिजॉन्टल लेयर है और एक वर्टिकल लेयर है। हॉरिजॉन्टल लेयर कौन सी है? हॉरिजॉन्टल है तिर्यक प्रमाण, बहुत बढ़िया। और वर्टिकल लेयर कौन सी है? नहीं, वर्टिकल वाले एक ही चीज को बताती है लेकिन डेप्थ में बताती है, और हॉरिजॉन्टल लेयर एक को नहीं अनेक को बताती है लेकिन डेप्थ किसी की नहीं, उसकी विड्थ है। हॉरिजॉन्टल लेयर की विड्थ होती है और वर्टिकल लेयर की हाइट होती है। तो हाइट माने डेप्थ भी कह सकते हैं, उसकी वर्टिकल लेयर की डेप्थ है, तो अंदर तक तह तक उस गुण को बताती है। तो ये जो नए हैं वो एक एक गुण का वर्णन करते हैं, एक से दूसरे गुण में नहीं जाएंगे, नए वस्तु के एक अंश को बताते हैं और प्रमाण संपूर्ण वस्तु को बताते हैं। और नए की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि जब तक एक एक चीज को पूरी डेप्थ में नहीं समझेंगे तब तक सारी वस्तु भी समझ में आना मुश्किल है। वो ब्रॉडनेस इसलिए समझना जरूरी है, सारे धर्मों को इसलिए समझना जरूरी है कि एक धर्म को ही समझ ले, वो बाकी को नहीं समझेंगे तो हम वस्तु को एक धर्म वाली मान के बैठ जाएंगे, अन्य धर्म वाली उसको मानेंगे ही। इसलिए नए वस्तु के एक धर्म को समझाता है लेकिन वो अन्य धर्मों का निषेध नहीं करता। जैसे नित्य बताना है तो नित्य बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उस समय अनित्य का निषेध किया है। वस्तु के जब नित्य धर्म को समझाया जाएगा तो केवल नित्य को ही समझाया जाएगा, लेकिन उस समय भी वस्तु अनित्य भी है इसको मान के और नित्य धर्म को समझाया जाता है। आगे की बात समझ कुछ। और फिर जब नित्य धर्म को समझाना है तो अपेक्षा लगा के समझाएगा कि द्रव्य अपेक्षा से वस्तु कैसी है? नित्य। द्रव्य अपेक्षा से नित्य ना, माने द्रव्य माने जो उसका वस्तु है मूल ओरिजिनल वो शाश्वत है, तो द्रव्य अपेक्षा से वो नित्य है। और जब अनित्य धर्म को समझाना होगा तो अपन नित्य को गौण कर देंगे, अनित्य को मुख्य करके अनित्य बताएंगे। पर्याय की दृष्टि से देखो तो वस्तु कैसी है? अनित्य है। अब जब नित्य बोल रहे हैं तब भी अनित्य गौण है, अभाव नहीं माना है। जब अनित्य बोल रहे हैं तब नित्य गौण है, उसका अभाव नहीं माना है। ऐसे मुख्य गुण की व्यवस्था करके वस्तु के एक एक गुण को समझाया जाता है और सारे गुणों को समझा के वस्तु इन अनंत गुणात्मक है, इस प्रकार से प्रमाण सारी वस्तु का कथन कर देता है। ये शैली नए और प्रमाण वो दोनों की जरूरत है। मतलब वस्तु में क्या क्या है ये भी समझना जरूरी है और एक के अंदर क्या क्या है ये भी समझना जरूरी है। किसी की शादी करना तो आवाज आई तो मेरे को कोई सारे उदाहरण बदल रहे। किसी की शादी करनी हो तो अपन पहले तो ये बताते हैं कि इसके घर में इतने भाई हैं, इतने बहन हैं, ये सब है बता दी। फिर पूछता वो तो ठीक है इतने सारे हैं, लेकिन वो सब एक एक करते क्या है? हो सकता है इतने सारे हो लेकिन सबके सब मतलब, तो वो फिर एक एक के बारे में पूछते हैं। अच्छा ये क्या करते हैं? बड़े वाले, छोटे वाले, और फिर ये सबके बारे में पूछ लिया। अच्छा अब जिसकी शादी हो रही है वो खुद क्या करते हैं? ये प्रश्न आता है नेक्स्ट। ये तो सब ठीक है साहब कि भाई ऐसे हैं, बहना ऐसी है, लेकिन वो व्यक्ति जो स्वयं जिसकी शादी हो रही है वो व्यक्ति क्या करता है? तो ब्रॉडनेस से हमने समझ लिया कि ओवरऑल ये है कुछ है, और एक एक इंडिविजुअल आइटम मुझे अपने समझ इंडिविजुअल आइटम को बताता है
नए, तो पूरी वस्तु का कथन कौन करता है? प्रमाण। ये हो गया प्रमाण है। तीसरी चीज क्या? निक्षेप। सारी दुनिया की शादी आज ही है क्या? सारी